नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप कक्षा 11 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ। कक्षा 11 में पहला चैप्टर है समुच्चय। इस चैप्टर में जब तक आपको सभी परिभाषाएं सही ढंग से पता नहीं होंगी तब तक आप प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले परिभाषाओं को समझना और याद करना आवश्यक है। आप देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आएगा और आपको याद भी होता जाएगा। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? ऐसा नियम या ऐसा गुण जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है। जिस समूह या संग्रह की हम बात कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये वस्तु उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। उदाहरण देख लेते हैं। किसी कक्षा में सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह। सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह यानी कि सभी में कुछ ना कुछ तो अच्छाई है ही, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना आवश्यक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई विद्यार्थी इस समूह में आ रहा है या ये विद्यार्थी इस समूह में नहीं आ रहा है। क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। इसलिए ये पहला उदाहरण जो दिया हुआ है ये हमारा समुच्चय नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह। भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो उनका नाम हमको पता है, तो अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि ये भारत का राज्य है अथवा नहीं है। तो ये हमारा समुच्चय है। ये भारत के राज्यों का समूह हमारा समुच्चय हो जाएगा। जबकि इसमें हम ये नहीं बता सकते ऊपर वाले उदाहरण में कि कोई बच्चा अच्छा है या खराब है, तो ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों, जो हमारी ABCD होती है, उसके कैपिटल लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव कहा जाता है। जो समुच्चय की वस्तुएं होती हैं उन्हें उसका अवयव या सदस्य कहा जाता है, जिन्हें कैसे निरूपित किया जाता है? स्मॉल लेटर्स द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लेते हैं कोई समुच्चय है जिसके सदस्य है ABCD। तो यदि कोई अवयव उस समुच्चय का सदस्य है तो उसे एक ये प्रतीक होता है जिसे एप्सिलॉन कहते हैं, और पढ़ते कैसे हैं कि A बिलोंग टू कैपिटल A, यानी कि स्मॉल a समुच्चय A का अवयव है, C समुच्चय A का अवयव है, परंतु इस समुच्चय में E नहीं है तो इसे कहते हैं E डज नॉट बिलोंग टू A। यदि कोई अवयव समुच्चय में है तो उसे बिलोंग टू A, और अगर नहीं है तो इस एप्सिलॉन चिन्ह को काट देते हैं और इसे पढ़ते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू A, या समुच्चय में नहीं है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों की बात करते हैं जिनके प्रतीकों को प्रश्न में दे दिया जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं ये क्या बात कही गई है। अगर किसी सवाल में n लिखा होता है तो हम समझ लेते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं संख्याएं, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर W किसी प्रश्न में लिखा हुआ है तो वो क्या निरूपित करेगा? सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और जोड़ दिया जाए तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। Z लिखा है तो सभी पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांक आते हैं।
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। सभी संख्याएं ये सब किसमें आती हैं? पूर्णांकों में। क्यू अगर किसी प्रश्न में लिखा होगा तो हम समझेंगे सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके। पी क्यू क्या हो? सहअवाज्य पूर्णांक हो तथा क्यू 0 ना हो। आई सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। इसे निरूपित कैसे करते हैं? आई क्यू सच दैट क्यू डज नॉट बिलोंग टू क्यू, यानी कि एक संख्या है जो परिमेय नहीं है। आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलके सभी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। सी अगर किसी प्रश्न में लिखा होगा तो उससे हम समझेंगे सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? x प्लस आई वाई, जहाँ आई क्या होता है? आयोटा, ये इमेजिनरी को प्रकट करता है। x y क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं हैं और y 0 के बराबर नहीं। समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है? समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। एक तो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है गुणविधि या निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखकर प्रत्येक दो क्रमागत अवयवों के बीच कामा लगा दिया जाता है। अगर कोई शब्द दिया जाता है, जैसे एक प्रश्न है शब्द स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय रोस्टर विधि से लिखिए, तो क्या करते हैं? जो शब्द हमें दिया गया है उसका एक अक्षर लेते एक एक अक्षर लेते हैं और कामा लगाते हुए चले जाते हैं। देखते हैं अगर शब्द में कोई अक्षर रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार आया है, तो समुच्चय में उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ ओ 2 बार आया है लेकिन एक ही बार लिखा गया है। प्रत्येक अक्षर को एक ही बार समुच्चय में लिखा जाता है। दूसरी विधि है गुण विधि। इस विधि का प्रयोग तब हम करते हैं जब समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है। इसे लिखा कैसे जाता है? इस विधि में समुच्चयों के अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्म को लिखा जाता है। मझले कोष्ठक में x सच दैट x अवयवों का सर्वनिष्ठ गुणधर्म। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक समुच्चय दिया है जिसमें लिखा है AEIOU, तो ये क्या है? हमें मालूम है ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इसको गुणविधि या निर्माण विधि से कैसे लिखेंगे? x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये परिभाषाएं एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर अब देखिए प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल यही है कि जो नीचे दिए गए हैं कथन, उनमें से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हम जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें जे अक्षर से जून और जुलाई शुरू होते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जे अक्षर से शुरू होने वाले केवल 2 महीने हैं। तो इसमें निश्चित है ये कथन में क्या है? सुपरिभाषित है ये कथन, ये संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि हम महीने का नाम ही देख के बता सकते हैं कि ये जे से शुरू हो रहा है अथवा जे से नहीं शुरू हो रहा है। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। क्या लिख लेंगे? कि जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह एक निश्चित है, जिसमें 2 ही महीने आते हैं, जून और जुलाई। अतः ये संग्रह समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह।
इसमें अगर हमसे राय, किसी व्यक्ति से राय मांगी जाती है लेखकों के बारे में, तो कोई किसी को प्रतिभाशाली कहेगा, कोई किसी को प्रतिभाशाली कहेगा। तो इसमें निश्चित रूप से विरोधाभास रहेगा। स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये पहले 10 लेखकों में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ये समुच्चय, ये संग्रह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, निश्चित रूप से इसमें भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है। कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ बताएगा, कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ बताएगा। इसमें भी विरोधाभास रहेगा, अतः ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यदि आप अपनी कक्षा में नियमित रूप से जाते हैं तो निश्चित स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि ये बालक हमारी कक्षा में पढ़ता है अथवा नहीं पढ़ता है, तो ये सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, हमें पता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 99 तक सभी 100 से कम प्राकृत संख्याएं हैं। इसलिए ये बता सकते हैं कि 100 से कम कोई भी हम अंक ले लें, जैसे 97, 98 कह दें तो आप बता देंगे कि हाँ ये 100 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो स्पष्ट रूप से ये हमारा समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद के लिखे उपन्यास निश्चित हैं, तो हम बता पाएंगे हाँ कि ये इनका उपन्यास है अथवा नहीं है। इसलिए ये भी स्पष्ट रूप से समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, कोई भी संख्या हमको दी जाए तो हम जानते हैं 2 से अगर कट रही है तो वो सम है, और 2 से नहीं कट रही है तो विषम है। तो देख लेंगे, कोई संख्या दी जाएगी तो हम बता देंगे कि हाँ ये 2 से कट रही है तो सम है, और नहीं कट रही है तो विषम। सभी संपूर्णांकों का संग्रह हम बता सकते हैं कि हाँ ये सम है, ये भी समुच्चय है स्पष्ट रूप से। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे हम जान लेंगे कि हाँ ये इस अध्याय का प्रश्न है, किताबी देखकर समझ जाएंगे, तो ये भी समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, इस संग्रह जो है, क्या ये समुच्चय है? इसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा जानवर खतरनाक है, सबकी इसमें अलग अलग राय होगी, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। इनके कारण आप अपने आप लिख सकते हैं, जो मैंने बताया उनको आप लिखते जाइए। दूसरा प्रश्न है, एक समुच्चय दिया है जिसके सदस्य 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये अवयव लिखे हुए हैं, उसके बाद आपको ये निशान लगाना है कि कौन सा अवयव इसमें बिलोंग करता है, कौन सा अवयव इसमें बिलोंग नहीं करता है। एप्सिलॉन का प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया था अगर कोई अवयव समुच्चय में है तो उसके लिए एप्सिलॉन लगा देते हैं। 5 बिलोंग टू ए। इसमें 6 तक संख्याएं दी गई हैं, 8 इस समुच्चय में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसमें हम देख रहे हैं 1 से 6 तक संख्याएं हैं, 0 भी कहीं नहीं आया है, इसलिए 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 स्पष्ट रूप से इस समुच्चय में है, इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी इस समुच्चय में है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।